जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 20। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंस्टॉलमेंट का बेसिक बताया था और 5 हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में मैं 5 आपको और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। इन 5 क्वेश्चन के जरिए आप इंस्टॉलमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को अगर यानी कि बिना कोई बर्डन के अगर हम अपने सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करके अगर क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। देखो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है व्हाट 5 मंथली पेमेंट। ये जो है ना इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से गलत लिखा हुआ है, ये बच्चे ये समझ सकते हैं इसको कि ये 5 मंथली पेमेंट करनी है उसको। नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है कि 5 मंथली पेमेंट करनी है। कहने का मतलब हर 5-5 महीने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। जैसे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती है, एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, ये इंस्टॉलमेंट कैसी है जो हर 5-5 महीने के बाद आप उसको दोगे, हर 5 माही किस्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस मतलब इतना आपको लोन पे करना है और 1/4 साल का आपके पास टाइम है, 12% की रेट है। तो पहले तो आप ये बता दो इस 1 एंड 1/4 के अंदर मंथ कितने होते हैं? 15 मंथ होते हैं, यानी कि 1/4 ईयर में कितने मंथ होते हैं? कई बच्चे इसको 4 महीने समझ लेते हैं। 12 का 1/4 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 15 मंथ हो गए, 15 मंथ हो गए और 5-5 मंथ की इंस्टॉलमेंट है। तो कहने का मतलब 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। और रेट को क्या कर दो फिर आप कितने से डिवाइड करोगे? देखो 5 मंथली इंस्टॉलमेंट 5 मंथली है, तो अगर 12 महीनों में अपने को 12% ब्याज पे करना है तो 5 महीनों में हम कितना ब्याज पे करेंगे? 5%। ठीक है, ये समझना जरूरी है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 5% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो और 3 इंस्टॉलमेंट ले लो, बस। अब ये क्वेश्चन वही बन गया कि ईयरली इंटरेस्ट आपका कितना है? 5% और 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। तो कितने कितने की एक इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए कि इतने रुपए का लोन पे हो जाए? तो मैंने क्या बताया था आपको उसके बाद, तो 100 की मान लो तीनों इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितने महीनों का लगेगा, कितने साल का लगेगा? सॉरी 2 साल का, यानी कि 5 दूनी 10 है ना। 100 रुपए पे 1 साल में 5 रुपए अगर ब्याज मिलता है, 2 साल में कितना? 10। इस पे कितने साल का? 1 साल का। और इस पे 0 साल का। क्यों? क्योंकि ये तीसरे साल के एंड में पे करी है और उसी टाइम पे करनी थी। मैं इसको ईयर बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे लिए ये क्वेश्चन वही हो गया, ईयरली के जैसा ही। ठीक है, तो ये कितना पेमेंट हो गया? टोटल 315 रुपए का हो गया। लेकिन हमें करना कितना है बताओ? 94,500 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 300 रुपए। तो हमने तो 100 मानी थी इंस्टॉलमेंट, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए की हर एक इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें 3400 रुपए पे करने हैं 3 साल के बाद और 3 इंस्टॉलमेंट देनी है अपने को ईयरली। बस इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। कहता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 1/3 है किसकी? सेकंड की। और 1/4 है किसकी? थर्ड की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। आप मेरे को बताओ 3 इंस्टॉलमेंट है, मान लो मैं उसको ABC नाम दे देता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड की 1/3 है, तो सेकंड को अगर मैं 300 मान लूँ है ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 100 रुपए हो जाएगी। इसकी क्या है? ये 1/3। थर्ड कितनी हो जाएगी फिर? 1/4 है ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की, यानी कि 100 रुपए किसी इंस्टॉलमेंट का 1/4 हिस्सा है, तो वो इंस्टॉलमेंट खुद कितनी होगी? इसका 4 गुना, यानी कि 400। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो टोटल इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने साल का मिलेगा बताओ? 2 साल का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कितने साल बाकी है? 2। तो 10% की रेट से इस पे ब्याज कितना मिल जाएगा आपको? 20%। इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल का। और इस पे कितना ब्याज मिलेगा आपको? 0%। ठीक है, 100 रुपए का 20%, 20 ब्याज कितना मिल गया आपको? 20, यानी कि 100 + 20। 300 तो इंस्टॉलमेंट थी, 10% यानी कि 30 रुपए ब्याज मिल गया। और ये 400 रुपए क्या है टोटल इंस्टॉलमेंट? कितना पैसा पे हो गया बताओ? 800, 850 रुपए पे हो गया। और 850 पे हो गया, लेकिन अपने को पे कितना करना है? 3400। 850 की वैल्यू 3400, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक की वैल्यू 4 आ गई, तो आप मेरे को बताओ तीनों इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी? 100 थी ना, हमने 100 मानी थी। एक की वैल्यू 4 है, तो ये कितनी आ गई? 400। और बी की वैल्यू कितनी थी? 300 थी, तो 3 गुणा में 4 कर दो कितनी? 1200। और सी की वैल्यू कितनी? 400 थी, 4 गुणा में 4 कर दो कितनी? 1600। इसका आंसर आ गया आपका 400, 1200 और 1600। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर कहता है ₹X इज पेबल आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद अपने को X रुपए पे करने हैं किसी को, और इसको 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं हर एक साल। और उन इंस्टॉलमेंट का अपने को रेशो दे रखा है। जैसे पिछली बार अपने को खुद निकालना था वो रेशो कि पहली इंस्टॉलमेंट सेकंड की 1/3 है और थर्ड की 1/4 है। अब की बार इसने हमारा काम आसान कर दिया, रेशो इसने खुद दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹50। अपने को पहली इंस्टॉलमेंट बता दी कितने रुपए की? 50 रुपए की। ये क्वेश्चन तो आसान बन गया। देखो 4 इंस्टॉलमेंट में ABCD मान लेता हूँ, इनका रेशो कितना है बताओ? 1, 2, 3 और 5।
और पहली इंस्टॉलमेंट इसने खुद ने बता दी, ये कितने रुपए की है बताओ, 50 रुपए की। तो एक की वैल्यू 50 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी 100, तीन की वैल्यू कितनी होगी 150 और पांच की वैल्यू कितनी होगी 250। ये तो सारी इंस्टॉलमेंट दे दी। अपने को क्या निकालना है कि कितने रुपए हमें पे करने हैं 4 साल के बाद, यानी कि लोन कितने रुपए का पे करना है। जैसे अब तक के हर एक क्वेश्चन में अपने को ये दिया होता था कि इतने रुपए का लोन हमारे को चुकाना है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, वैल्यू बता दी इंस्टॉलमेंट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दी, ये कहता है बताओ ऐसा करके हम कितने रुपए का लोन पे कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, देखो पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने साल का ब्याज, 1 2 3 है ना, तो 10% के हिसाब से 3 साल का कितना हो गया 30%। फिर इस पे 2 साल का लगेगा, इस पे 1 साल का लगेगा और इस पे 0 साल का लगेगा। सॉरी ये मैं 10 लेना था मेरे को ना, ये मेरे को क्या करना था यहाँ पे 10%, क्योंकि 1 साल का ब्याज है ना और रेट कितनी है 10%, तो यहाँ 10% लूंगा। अब देखो 50 तो इंस्टॉलमेंट है, 30% ब्याज, 50 का 30% कितना होता है 15, ये 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये, और 150 का 10% कितना होता है 15, और ये तो इंस्टॉलमेंट है सिर्फ। कितना आपका बताओ जो है टोटल लोन चुकता हो जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी बन गई 400, 500, 550, 550 तो ये बन गई, और आपका ब्याज कितना बन गया ये देखो 50 ब्याज बन गया। यानी कि ऐसा करके आप 600 रुपीज़ का लोन पे कर सकते हो, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं ये जो टेबल बना रहा हूँ ना, ये बहुत आसानी से बच्चों को समझ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे इसके बाद कितनी बच गई 1 2 3, 3 साल का ब्याज लगा दो, हर एक साल 10%, तो 3 साल का 30%। दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद बाद काउंट कर लो आप, 1 2 तो 20%। तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद कितना है 1, तो एक इंस्टॉलमेंट यानी कि एक साल का ब्याज, और चौथी इंस्टॉलमेंट के बाद कोई टाइम है ही नहीं तो 0, ठीक है। बस इस तरह से क्वेश्चन आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में ये आसान है बिल्कुल, इसमें कहता है 25,600 रुपये हमारे को पे करने हैं 3 साल में, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना हाफ है किसकी, सेकंड की, तो लिख लो वही ABC। फर्स्ट जो है ना वो सेकंड की हाफ है, तो सेकंड को 200 मान लो, तो फर्स्ट कितनी होगी 100, और 1/3 है किसकी, थर्ड की, तो थर्ड क्या हो जाएगी फिर इसकी ट्रिपल होगी यानी कि 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को गिवन ही है, तो क्वेश्चन ये तो बहुत आसान हो गया। तो देखो इस पे ब्याज 2 साल का यानी कि 20%, इस पे 1 साल का यानी कि 10%, और इस पे 0% मिलेगा। तो कितना हो गया बताओ, ये 100 प्लस में 20, और 200 तो इंस्टॉलमेंट है, और 10% इस पे ब्याज यानी कि कितना हो गया 20, और ये कितना होगा आपका 300 प्लस 0, तो कितनी टोटल होगी 600 प्लस में 40, यानी कि आप 640 रुपये ऐसा करके पे कर सकते हो। लेकिन ये 640 नहीं करने अपने को, कितने 25,600 करने हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 25,600 को 640 से क्या कर दो डिवाइड, 0 से 0 कट गई, ये 4 पे 40, एक की वैल्यू 40 है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बतानी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप खुद बता दो कितनी है, 100 की है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4000, यानी कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट 4000 रुपये की पे करनी पड़ेगी, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कहता है ए ने लोन लिया बी से 480 रुपये का 6% की रेट से, इस कंडीशन पे लिया कि वो इसको 4 साल के बाद पे करेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेगा, ठीक है, मतलब कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट ये उसको देगा। आउट ऑफ विच, उन 4 इंस्टॉलमेंट में से उसको पे कितना करना है। देखो फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट जो होगी ना वुड बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है देखो 480, 480 का 1/4 यानी कि 120। कहने का मतलब जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट होगी ना वो 120, 120 और 120 रुपए की होगी, और बाकी इंस्टॉलमेंट वो कहता है जो भी पैसे तेरे बच गए मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट, वो मैं एक साथ साल के एंड में पे कर दूंगा। कब, 4 साल के एंड में, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो आप ये बताओ फाइनली लास्ट में वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तो आप ये गलती मत कर देना इस क्वेश्चन में कि इस 480 रुपये को आप ऐसा समझ लो कि इतने रुपए इसको 4 साल बाद पे करने, नहीं, इसको 4 साल बाद इतने पे नहीं करने, ये तो उसने उधार लिए हैं, ठीक है। 6% की रेट से 4 साल में 24% तो ब्याज हो जाएगा, यानी कि अमाउंट पेबल कितनी है जो अपने को क्वेश्चन में गिवन होती थी ना आज तक, वो अब की बार मैं निकाल रहा हूँ। तो 480 का कितना हो जाएगा 124%, क्योंकि 100% तो ये प्रिंसिपल हो गया, और 6% की हिसाब से 24% क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो 595 रुपये 20 पैसे, यानी कि इतना पैसा इसको पे करना है। अब क्वेश्चन आपका हो गया आसान। अब आप कहोगे जी आसान कैसे, मैं कहता हूँ 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट 120 की, दूसरी 120 की, तीसरी 120 की,
चौथी पे कितना पैसा पे करना पड़ेगा टोटल मैं निकाल दूंगा। देखो पहली इंस्टॉलमेंट पे कितने परसेंट ब्याज, आप कहोगे जी रेट कितनी है 6%, इसके बाद कितना साल है बताओ 1 2 3, यानी कि 18% ब्याज इस पे मिलेगा। इसी तरह से फिर इस पे 6 दूनी 12, इस पे 6 कम 6, और इस पे ब्याज कितना मिलेगा आपको 0%। तो अब आप मेरे को बता दो कि देखो एक तो आप 120 का 18% निकालोगे, फिर 120 का 12% निकालोगे, फिर 120 का 6% निकालोगे, आपके लिए क्या हो जाएगी मुश्किल। मैं कहता हूँ 120 का टोटल कितना निकाल लो, ये इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 120 का 36% हो गया ना। एक साथ निकालने से आपको क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे तो 43 रुपये 20 पैसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो बस कि कितना पैसा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको देखो 595 पे करना था, 595.2, पॉइंट टू से पॉइंट टू तो हटा ही दो, ठीक है 0.2। अच्छा इसमें से 360 रुपये तो आप देखो ये पे कर चुके हो, और 43 रुपये 20 पैसे आपको इंटरेस्ट भी मिल चुका होगा, तो इतना पैसा बच गया 192 रुपीज़। इतना पैसा आपको पांचवी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। समझ गए कैसे, इतना पैसा पे करना था, 360 रुपये तो आपने किस्तों में ही पे कर दिया नगद पैसे, और इनके ऊपर ब्याज भी आपको मिलेगा है ना, इस पे 18%, इस पे 12%, इस पे 6%, तो यानी कि 36%, 43 रुपये 20 पैसे। तो जो बच गए वो आपको फोर्थ ईयर के लास्ट में एज ए फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थे आपके इंस्टॉलमेंट के 5 बेहतरीन क्वेश्चन, और सिर्फ ये 5 क्वेश्चन नहीं थे, पूरे इंस्टॉलमेंट का आप ये मान लो एक ये समरी है। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।